तो स्वागत है दोस्तों आप सब किसी को और एक नए वीडियो पर। दोस्तों सुशांत सिंह राजपूत की केस की मिस्ट्री सॉल्व हो गया है। ये अगर मैं आप लोगों को कहूं तो क्या आप लोग बिलीव करेंगे? जी हां, ऐसा ही कुछ हुआ है घटना। यानी जो मिस्ट्री के पीछे इतना दिनों से हम लोग भागते आ रहे थे वो ही मिस्ट्री आज जाके सॉल्व कर दिया एक रिपोर्टर ने। कौन सी मिस्ट्री? क्या सुशांत सिंह राजपूत को किसने मारा वो मिस्ट्री? नहीं, सुशांत सिंह राजपूत की पूरी केस सॉल्व हो गया है आज, जो कि आप इंतजार कर रहे थे 5 सालों से कि इस केस की एक्चुअल घटना क्या है। वो घटना का आंसर अभी आपको मिलने जा रहा है। यानी एक लाइन पे, एक सेंटेंस पे आप कह सकते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत की केस सॉल्व हो गया है और वो सॉल्व कर दिया है एक रिपोर्टर ने। तो चलिए, रिपोर्टर ने क्या कहा सुशांत सिंह राजपूत की मिस्टीरियस डेथ को लेके मैं आप लोगों को सुनाता हूं। तो मैं आप लोगों को लेके चलता हूं मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन पर, जहां पे मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि वो सर ने क्या कहा। तो उस रिपोर्टर का नाम है शाम्स ताहिर खान। तो उन्होंने क्या कहा मैं आप लोगों के सामने अभी प्ले करने जा रहा हूं। तो आप लोग थोड़ा सा रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी जाके आप लोगों को समझ में आएगा। दोस्तों तो ये एक पॉडकास्ट था और ये पॉडकास्ट हुआ था आरजे रौनक की यूट्यूब चैनल पर, जिस चैनल पर शाम्स ताहिर खान सर आए थे और उसके बाद उनको पूछा गया था सुशांत सिंह राजपूत की केस के बारे में और उन्होंने दिया इसका आंसर। तो चलिए वीडियो को एक बार प्ले करते हैं। शुरू से ही इसको फॉलो किया होगा। उस टाइम जो मीडिया का नैरेटिव था और अब जो सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट फाइल की है, बहुत बड़ा अंतर है। कैसे समराइज करेंगे, क्या बताएंगे इसमें? नैरेटिव में कम से कम पर्सनली मेरे से अगर मेरी बात करें तो मेरे लिए दोस्तों मैं आप लोगों को सबसे पहले बता दूं कि ये जो शाम सर है ये बहुत दिनों का तजुर्बा है इनके पास ये रिपोर्टर के ऊपर, यानी ये रिपोर्टरी के ऊपर खबर कलेक्ट करना, खबर को डिलीवर करना। तो इनका जो खबर डिलीवर करने का अंदाज है वो बहुत वर्सेटाइल है और उसी के साथ साथ इनका यह दावा है कि ये मतलब जितने सारे न्यूज है वो तमाम न्यूज को वो अच्छी तरीके से जांच पड़ताल करने के बाद उसके बाद उन्होंने वो सारे न्यूज को डिलीवर करने की कोशिश करते हैं। सुशांत सिंह राजपूत के बारे में जब सुशांत की घटना हुआ था उस समय उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, चलिए। कोई अंतर नहीं था। मुझे पहले दिन से पता था कि सीबीआई की रिपोर्ट क्या आएगी। सर को पहले दिन से पता था कि सीबीआई की रिपोर्ट में क्या आने वाला है और 48 घंटे के अंदर पता था कि ये केस क्या है। ये होता है रिपोर्टर दोस्तों। 48 घंटे के अंदर उनको पता चल गया कि सुशांत सिंह राजपूत की केस के पीछे एक्चुअल घटना क्या है। ये होता है रिपोर्टर की नजर। तो क्या उन्होंने ऑब्जर्व किया, चलिए। बट ये वो केस था जिसने खुद मीडिया को 2 हिस्सों में बांट दिया था। एक हिस्सा वो था जो इसे मर्डर कह रहा था, एक हिस्सा वो था जो इसको कह रहा था। एग्जैक्टली उस टाइम पे यही तो हुआ था। यानी मीडिया 2 टीम में बटी तो गया था। यानी कोई हत्या कह रहा था तो कोई कह रहा था कि नहीं हत्या हुआ है। उसके बाद जितने क्राइम रिपोर्टर थे वो 48 घंटे के अंदर वो सब इस नतीजे पर थे कि एक सिंपल का केस। लेकिन जितने अलग अलग चैनल, अलग अलग शोज, अलग अलग एंकर, उनका ये था कि ये मर्डर केस। अब क्यों था मुझे मालूम नहीं। मतलब कुछ एंकर ने ये घोषणा किया था कि ये मर्डर केस है, कुछ एंकर ने ये कहा था कि नहीं ये हत्या वाली केस है। पर वो लोग क्यों ये घटना को हत्या की रूप दिया वो सर को पता नहीं। क्योंकि उस वक्त 2-2 साल पुरानी बातें याद की जा रही थी, तस्वीरें, वीडियो, सीसीटीवी दिखाए जाते कि देखो सुशांत सिंह राजपूत 2 साल पहले हंस रहा था। एक 2 साल पहले हंसता हुआ आदमी कैसे कर सकता है? अब उन्हें क्या समझाऊं कि करने वाला 5 मिनट में उसकी अपनी पूरी सोच बदल सकती है। नहीं, लॉजिकली इनका बात तो सही है कि अगर कोई चाहे ऐसा कोई स्टेप लेने के लिए तो फिर गुस्से में आके लोग कुछ भी एक गलत डिसीजन ले लेते हैं आगे। क्योंकि वीडियो जो है बहुत वाइटल है दोस्तों। मैं कह रहा हूं वीडियो मतलब स्किप मत करिएगा, स्किप करेंगे तो वाइटल पॉइंट छूट जाएगा। और एक टेंडेंसी होती है जिसके अंदर करने का होता है, और ये तो सुशांत सिंह राजपूत की मदर में भी था कि वो जो एक है ना, क्या कहते हैं उसको,
जो डिप्रेशन की बीमारी, डिप्रेशन था सुशांत सिंह राजपूत को, और जिस वजह से सुशांत सिंह राजपूत ने खुदकुशी कर ली। यानी सुशांत सिंह राजपूत खुदकुशी नहीं कर सकते हैं, इसके लिए आप लोग जो प्रमाण शो कर रहे हैं वो तो 2 साल 3 साल पुराना है। उससे क्या साबित होता है कि सुशांत सिंह राजपूत खुदकुशी नहीं कर सकते? क्या यह साबित होता है? नहीं होता है। तो रिपोर्टर का कहना ये, तो सुशांत सिंह राजपूत जैसे कि मानसिक बीमार थे और जिस वजह से उन्होंने ये कदम उठाया, ये सर का ऑब्जर्वेशन है। चलिए आगे सुनते हैं। आ रही थी। तो बहुत सारे इसमें सवाल उठे कि सुशांत सिंह राजपूत ने जिस तरीके से गले में फंदा लगाया, वो फेब इंडिया का एक कुर्ता था। फेब इंडिया का कुर्ता बहुत बारीक होता है, एक 80 किलो का शख्स जिसकी वजन हो वो पंखे से झूल कैसे सकता है। एक उठा कि जब वो झूल रहा था तो सुशांत सिंह राजपूत के पैर बेड से टच कर रहे थे, तो फिर ये हैंगिंग कैसे हो सकती है। मतलब एकदम पूरा सही पॉइंट पकड़ा सर ने। जो पॉइंट को लेके बहुत सारे बवाल हुआ था, जो पॉइंट के ऊपर हर एक रिपोर्टर क्वेश्चन उठाए थे कि ये कैसे हो सकता है, वो पॉइंट सर ने भी पकड़ा। आंसर क्या दिया सर ने, सुनिए। ऐसी बहुत सारी थ्योरी आई, लेकिन ये वही है जिनकी आधी जानकारी खतरनाक होती है। मतलब आधी जानकारी खतरनाक है, मतलब सर के पास पूरा जानकारी है सुशांत सिंह राजपूत की केस का। क्या पूरा जानकारी है? जितने एक्सपर्ट हैं जो फॉरेंसिक के हैं, जिन्होंने 700 800 केस को कवर किया है, उन सबको मैं जानता हूँ, उन सबसे बात किया था। और शुरू से ही उन्होंने कहा था कि फेब इंडिया का कुर्ता तो फिर भी आप अगर एक कुर्ता पतला हो सकता है, लेकिन जब आप कुर्ते को घुमाते हैं, गांठ बांधते हैं, तो पजामे का एक नाड़ा भी बहुत इतना मजबूत होता है कि 80 किलो के वेट को संभाल सकता है। पजामे के नाड़े से लोगों ने किया, हैंगिंग से। बेड में अगर पैर टच कर रहा है तो उन्होंने कहा लोगों ने बैठ के किया, लोगों ने लेट के किया। तो उसमें जनरली अब ये होता, फिल्मों में दिखाते हैं पंखे से गले में फंदा लगाया, एक कुर्सी रखी, कुर्सी को लात मारा और झूल गए। तो ये फिल्मी और ये सारी चीज़ें। एक आदमी की हैंगिंग में डेथ कैसे होती है? सिंपल सी चीज़ है कि एक गले में गांठ होती है और उस गांठ में ये होता है कि एक यहाँ पे वेन होता है कोई हमारा ख़ास, जो नर्व सिस्टम को दबा देता है। जैसे ही दबता है तो हमारा ब्रेन काम करना बंद कर देता है। एग्जैक्टली ये जो अभी तक जो पॉइंट उन्होंने कहा, ये पॉइंट एकदम पूरा सही है। ये मेडिकल टर्म्स की हिसाब से इन्होंने बात किया कि हमारी गले की साइड में जो एक नर्व होते हैं, एक जो वेन होते हैं, उस वेन के ऊपर जब प्रेशर पड़ते हैं तो फिर ब्रेन काम करना बंद कर देते हैं और ब्रेन को समझ में नहीं आता कि यहाँ पे बिस्तर है या फिर नहीं है, मुझे बचने की कोशिश करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो ये सब सिग्नल मतलब ब्रेन हमें मतलब इंसानी शरीर तक ब्रेन पहुंचा नहीं पाते। इतना दूर तक सही है। चलिए। और हमारी पूरी बॉडी ब्रेन के इशारे पे काम करती है। अगर मेरा हाथ इस वक्त ये उठ रहा है तो ब्रेन यहाँ से मुझे डायरेक्ट कर रहा है, इशारा दे रहा है, मैं उठा रहा हूँ। लेकिन वो नर्व सिस्टम ऐसा है कि अगर वो दब गया जोर से तो फिर ब्रेन ने काम करना बंद कर दिया। अब मेरा दिमाग कह रहा है कि यार मैं नहीं मरूंगा, फंदा खोल लेता हूँ, लेकिन वो डायरेक्शन मेरे हाथ तक तो जा ही नहीं रहा क्योंकि ब्रेन ने काम करना बंद कर दिया उस सिस्टम की वजह से। तो गांठ जहाँ पे गहरा फंसा उसके बाद काम करना बंद। तो सेम ये होता है कि आप लेट के भी बैठ के भी, जेल में कई कैदियों ने टॉयलेट के अंदर वो जो लेट के भी, बैठ के भी, सो के भी, जेल में कई सारे कैदी भी अपनी बाथरूम की जो कड़ी होते हैं उसके साथ, मतलब बहुत सारे ऐसी तरकीब है जिस तरकीब के माध्यम से छोटे औजार होने के साथ साथ आप मतलब जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। मतलब सर बस यही प्रमाण करना चाह रहे हैं कि ये फैक्ट नहीं है कि सुशांत सिंह राजपूत की घर में जो कपड़ा था वो कपड़ा सुशांत सिंह राजपूत को लेके मतलब उनको मारने के लिए काफी नहीं था। उसी के साथ साथ जो बेड की हाइट, फैन की हाइट, सुशांत की हाइट, ये सब कुछ को मारो गोली। अगर तुम सोच लेते हो कि तुमको जाना है तो तुम किसी भी तरीके से जाओगे। सर का यही कहना है, सर यही प्रूव करना चाहते हैं। मतलब इतने दिनों की जो तजुर्बा है, लगभग 5 साल से सुशांत सिंह राजपूत की केस के बारे में ऑब्वियसली अपडेट तो वो लेते ही होंगे, जैसे कि जर्नलिस्ट है, रिपोर्टर है, तो सारे के सारे अपडेट सर के पास है। पहली बात तो ये, सर को 48 घंटे के अंदर पता चल गया था कि सीबीआई क्या रिपोर्ट देने वाले हैं। दूसरा, सर के पास ये कंफर्मेशन आ गया था कि ये जो घटना है, ये घटना खुदकुशी का ही घटना है और सुशांत जैसे कि वो दिमागी मरीज था, डिप्रेशन से जूझ रहा था, तो ये उनके द्वारा करना कोई बड़ी बात नहीं है।
मतलब इतना ही अपडेट सर को मिला था, मतलब 5 साल के अंदर सर को मिला है इतना ही अपडेट। हालांकि वो देश की बड़े बड़े रिपोर्टर्स के अंदर से एक है, पर सर के पास नॉलेज जो है उसके ऊपर मुझे थोड़ा शक हो रहा है। हालांकि सर ने कहा कि उनके पास नॉलेज है, पूरा उनको नॉलेज मिल गया कि सुशांत केस में क्या हुआ, पर ये सब कुछ कहने के बाद ऐसे आके हक देंगे ये मुझे पता नहीं था। क्योंकि सुशांत के केस में एक बच्चा भी कहेगा कि नहीं, सुशांत सिंह राजपूत का जो मौत है, जो मृत्यु है, वो एक कंस्पिरेसी है, वो कोई नॉर्मल डेथ नहीं है। चलिए आगे सुनते हैं। तो आपने ट्रेन में भी देखा होगा ना, जब आप बस ट्रेन में जाते हैं तो जग को चेन से बांध के रखते हैं कि वो चुरा न ले। तो जेल में भी ऐसा होता है कि वो ले ना जाए, ताकि वो स्टील का होता है, उसको काट के हथियार ना बना ले। तो बैठे बैठे उस चेन को गले में डाल के लिया, बैठे बैठे वो जो विंडो इसके जस्ट सर के पास है, विंडो की जाली में उन्होंने वो लगाया और बैठ के सुसाइड कर लिया। क्यों? बस थोड़ा सा एक प्रेशर डालना होता है उस नर्व सिस्टम पे, उसके बाद काम खत्म। तो ये थ्योरी नहीं है बैठ के लेट के आप हर एंगल से कर सकते। तब सुशांत सिंह राजपूत का पैर टच कर रहा था, फेब इंडिया का कुर्ता था, खुश था, चांद पे ज़मीन ली थी, ऐसा आदमी कैसे, और फिल्मों में भी कामयाब था, सब कुछ था। ये सारी चीज़ें पहले दिन से ही क्लियर थी कि क्या है। और अभी जो लास्ट ईयर, तब अभी हाल में बल्कि सीबीआई ने आखिरकार 4 साल के बाद, अब तो अभी इसी लास्ट 14 जून को 5 साल हो गए सुशांत की डेथ को, सीबीआई ने वही क्लोजर रिपोर्ट दिया कि सीबीआई ने तो क्लोजर रिपोर्ट दे दिया। जी भाई जी, सीबीआई ने तो क्लोजर रिपोर्ट दे दिया कि 5 साल हो गया है सुशांत केस में। सीबीआई ने कह दिया कि सुशांत सिंह राजपूत की केस जो है वो एक खुदकुशी का केस था। सीबीआई सही है, सुशांत सिंह राजपूत पागल वागल था, उन्होंने ये कर लिया। ये है देश की टॉप 10 रिपोर्टर के अंदर से एक रिपोर्टर का स्पीच, एक स्टेटमेंट उनकी। मतलब किस तरीके से इन लोगों की ब्रेन वॉश किया गया है, किस तरीके से इन लोगों को मुंह बंद रखने के लिए जोर दिया गया है, या फिर पता नहीं। अगर ये सब नहीं है, अगर इन लोगों को ऐसा नहीं किया गया है, तो फिर मिस्टर शाम्स ताहिर खान जी एक ऐसा घटिया रिपोर्टर है जो कि सुशांत सिंह राजपूत की केस को लेके जरा से भी स्टडी कभी भी नहीं किया। नहीं तो वो ऐसे नहीं कहते कि सुशांत सिंह राजपूत एक दिमागी मरीज था, यानी वो उस प्रॉब्लम से जूझ रहा था। सबसे पहले तो ये जो बात है, ये बात एकदम गलत बात है। 2 नंबर जो है कि सीबीआई ने तो रिपोर्ट में लिख दिया, क्या वो, मैं उनसे डायरेक्टली पूछना चाहता हूं कि क्या उनको यह पता है कि सीबीआई की रिपोर्ट एक्सेप्ट नहीं हुआ है कोर्ट पे? कोर्ट सीबीआई की रिपोर्ट के ऊपर सवाल उठाया है कि ये जो रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट हमें गलत लग रहा है। ये रिपोर्ट के साथ साथ आप लोग जिन जिन लोगों को इंटरोगेट किए हैं, उनकी जो बयान है वो हमें गलत लग रहा है। ये कोर्ट का कहना है, ये किसी चारापोना या फिर किसी दूसरे किसी नॉर्मल पर्सन का ये कहना नहीं है, कोर्ट का कहना है। शायद सर के पास सुशांत सिंह राजपूत की केस को लेके कोई अपडेट नहीं है, बस उनको शायद भेजा गया है या फिर वो आए हैं एक थ्योरी फैलाने के लिए कि यार अब मान लो घटना ऐसा ही है, या फिर इन लोगों को ब्रेन वॉश कर दिया गया है कि सुशांत की केस में अगर कभी भी कोई भी कुछ भी पूछे तो कह देना कि ये एक का घटना था, बस। सीबीआई ने वही क्लोजर रिपोर्ट दिया कि हमें कोई सबूत नहीं मिला और ये एक सुसाइड का केस। सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट दिया कि हमें कोई सबूत नहीं मिला और यह एक आत्महत्या की केस है। कहां पे लिखा हुआ है कि सीबीआई ने कहा कि हमें कोई सबूत नहीं मिला? सीबीआई ने तो अपनी सबूत को जमा किया है। जमा करने के बाद सीबीआई कह रहा है कि एम्स की रिपोर्ट के मुताबिक हमें लग रहा है कि यह एक खुदकुशी की घटना है। सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि एम्स की जो रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट के ऊपर बेस करते हुए हम यह निर्णय ले रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत की जो घटना है, यह एक खुदकुशी का घटना है। कोर्ट ने कहा बाहर में जाओ तुम लोगों की पूरी इन्वेस्टिगेशन ही गलत है।
इसीलिए कोर्ट ने उन लोगों की जो क्लोजर रिपोर्ट है वो अभी तक एक्सेप्ट ही नहीं किया। सर को कंफर्मेशन मिल गया कि नहीं, सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट सबमिट कर दिया। जैसे कि एक नैरेटिव फैलाया जा रहा है ना आज कि इसको इसको छूट दे दिया गया, बेल मिल गया, उसको छूट दे दिया कि मतलब क्लीन चिट मिल गया, रिया को, आदित्य ठाकरे को, सबको ही क्लीन चिट ले रहा है अपने अपने से, मतलब खुद ही क्लीन चिट बना रहा है, खुद ही क्लीन चिट ले रहा है। कोर्ट नहीं दिया, सीबीआई नहीं दिया, कोई नहीं दिया। सर को भी ऐसा ही है, कहीं पे भी कोई भी रिपोर्ट नहीं है। सर एकदम कंफर्म कि सीबीआई ने रिपोर्ट तो दे दिया, और ये जो घटना है ये तो ये है। आगे सुनते हैं। तो मर्डर की थ्योरी कहाँ गई? और ये गलती सीबीआई की है। सीबीआई ने 2020, मुझे याद है, अगस्त के महीने में मुंबई पहुंची थी, जून में ये डेथ हुई थी, क्योंकि जुलाई एंड में शायद फादर ने पटना में एफआईआर दर्ज कराया था सुशांत के। तो अगस्त 2020 से लेके उनको 4 साल लग गए ये बताने के लिए कि क्लोजर रिपोर्ट है। उनके पास फॉरेंसिक रिपोर्ट, उनके पास आज सुसाइड और मर्डर केस में बड़ा बेसिक है आज के इस दौर में कि आपकी फॉरेंसिक बता देगी कि डेथ का कॉज क्या है, ठीक है, हैंगिंग है कि नहीं, आपने सारा रिक्रिएशन कर लिया। आप 4 साल से फाइल दबाए हुए हैं, आप टैक्स पेयर के पैसे पे मुंबई गए इतना भारी भरकम टीम लेकर। सवाल इस जगह पे है कि अगर एक रिपोर्टर को समझ में आ जाते हैं 48 घंटे के अंदर कि ये जो घटना है ये खुदकुशी का घटना है, तो सीबीआई को 4 साल क्यों लगा? सोचने वाली बात है ना। मतलब सर इंटेलिजेंट है, सीबीआई इंटेलिजेंट नहीं, या फिर सीबीआई को किसी ने खरीदने की कोशिश किया इस जगह पे क्योंकि सर को पता चल गया, सीबीआई को पता नहीं चल रहा है। हो क्या रहा था? मतलब ये जो ब्लेम है, ये ब्लेम क्या सरकार के ऊपर जा रहा है? सोच के देखिएगा एक बार कि हम जैसे लोगों को पता चल रहा है 48 घंटे के अंदर कि सीबीआई ये रिपोर्ट देने वाला है, पर सीबीआई वो रिपोर्ट 5 साल बाद भी जाके नहीं देता है, रिसेंटली देता है वही रिपोर्ट जो कि हमने सुशांत सिंह राजपूत की मौत की तुरंत बाद कह दिया था। मतलब कितनी बड़ी भविष्यवाणी करने वाली व्यक्ति है। और इसके माध्यम से तो यही जाहिर होता है कि शायद सीबीआई को किसी पावरफुल पार्टी के तरफ से होल्ड करके रख दिया गया था, जिस वजह से सीबीआई काम नहीं कर पाया। यानी इनडायरेक्टली क्या शम्स ताहिर खान सर की उंगली सरकार के तरफ ही उठा इस जगह पे। सोचने वाली बात है दोस्तों। और आपने वहाँ इतने दिनों तक इन्वेस्टिगेशन किया और आकर उसको खाली डब्बे में आपने रख दी उस फाइल को, और अब अचानक धीरे से क्या रीजन था 4 साल तक नहीं बताने का? ये तो सीबीआई को पता होना चाहिए क्या है भाई। आपके हिसाब से? कुछ नहीं, मुझे लगता है कि बस एक चलता रहे लोगों के मन में सवाल, और कहीं सही मौका है तो उस दिन छोड़ देंगे इसको, ताकि फिर मीडिया 1-2 दिन तक इस पर खेलती रहे। सही मौका है एक दिन, उस दिन छोड़ देंगे। सही मौका कौन सा है? कौन सा सही मौका है? शाम्स जी शायद आप खुल के नहीं कह रहे हैं इस जगह पे कि सामने जब वोट आते हैं उस टाइम पे सीबीआई सब कुछ निकलता है थोड़ा थोड़ा करके। पिछले बार भी जब वोट आया था तब सीबीआई थोड़ा सा हलचल किया, उससे पहले एक बार जब वोट आया था तब सीबीआई ने हलचल किया, इस बार भी जब वोट आ रहे हैं तब सीबीआई हलचल कर रहे हैं। ये है सच बात। पर इससे पहले जो कहा सुशांत सिंह राजपूत की मौत के रिलेटेड, वो सरासर गलत कहा आपने, ये आप मान लीजिए सर। और तो कोई वजह है ही नहीं, और अब वही क्लोजर रिपोर्ट डाल दिया कि इसमें कुछ नहीं है। बट आप सीबीआई को इस क्लोजर रिपोर्ट में मानते हैं? क्योंकि इससे पहले आरुषि वाले केस में हमने डिस्कस किया कि सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट ये कायदे क्योंकि से कुछ केस- साबित नहीं हुआ इसलिए कायदे क्लोजर से कर रहे हैं। नहीं, इसकी वजह यह है कि कायदे से इस केस को सीबीआई को सौंपने की जरूरत ही नहीं थी। ठीक है, मैं अपने तजुर्बे से कह रहा हूँ। रौनक ने एक बहुत सही बात कही कि सीबीआई के जो रिपोर्ट है क्या ये आप मानते हैं? तो ये बात एकदम पूरा सही बात। आप सुनते हैं। एक हाई प्रोफाइल केस जब होता है, आप सभी को पता है कि अगर कोई एक हाई प्रोफाइल केस होगा मीडिया फौरन पहुंचेगी जी। और लगातार हर एंगल से स्टोरी होगी और उसका मीडिया ट्रायल भी होगा। सुशांत सिंह राजपूत एक आम आदमी नहीं था, एक एक्टर, और एक ठीक ठाक अच्छा एक्टर है ना, और एक अच्छी फ़ैन फॉलोइंग। बल्कि मैंने खुद जब धोनी वाली फिल्म देखी थी, पहली मेरी वही फिल्म थी, और मैं फ़ैन हो गया था सुशांत सिंह राजपूत का। एक बार मेरी मुलाकात हुई थी, तो मैं फ़ैन था उस धोनी के रोल को प्ले करने की वजह से। तो सुशांत के केस में जिस दिन पहली बार 14 जून की दोपहर को खबर आई, और मुझे अच्छी तरीके से याद है कि 15 जून की मॉर्निंग तक मुंबई पुलिस ने डिक्लेयर कर दिया है कि एक सुसाइड केस है। ठीक है, मुंबई मतलब सबसे पहले मुंबई पुलिस ने डिक्लेयर कर दिया 15 जून मॉर्निंग तक कि यह एक खुदकुशी का केस है। मतलब 14 जून दोपहर को घटना हुआ, 15 जून मॉर्निंग को डिक्लेयर हो गया कि नहीं ये खुदकुशी का केस है।
वो भी मुंबई पुलिस के द्वारा। पुलिस इस देश की टॉप 4-5 पुलिसिंग में आती है, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो, मुंबई की गिनती है, बेंगलुरु हो, है ना, कोलकाता पुलिस हो, तो उसमें उसका शुमार होता है। ठीक है। इतनी बेवकूफ़ी क्यों करेगी कि सुशांत सिंह राजपूत जैसे एक सेलिब्रिटी की मौत होती है और उसको इतनी जल्दबाजी किया, वो आराम से 2-3 दिन तक बैठी रहती, कुछ लोगों को बुलाती, पूछताछ करती और कहती अभी हम जांच कर रहे हैं, अभी हम। शाबाश शाबाश, यही चीज की जरूरत थी कि मुंबई पुलिस जो है वो बहुत इंटेलिजेंट एक पुलिस है, इंटेलिजेंट एक पुलिस टीम है। ये पुलिस जो है, ये अगर कुछ गलत कहना होता तो फिर 2-3 दिन वेट करके तो गलत ही कह सकता था, तुरंत कह दिया मतलब सच कह रहा है। मुंबई पुलिस जो है बेस्ट है। शायद सर परमवीर सिंह के बारे में नहीं जानते, शायद सर सचिन वाजे के बारे में नहीं जानते, शायद ये सर कभी अभिषेक त्रिमुखे के नाम सुना ही नहीं जिंदगी में। रिपोर्टर इसको नहीं कहते हैं, या फिर वो पैसा खा के बैठा हुआ है, या फिर उनको धमकी दी गई है कि सुशांत सिंह राजपूत की केस में अगर कोई कुछ पूछे तो ये सब बता देना। छोड़िए दोस्तों, इससे ज्यादा मैं और सुन नहीं सकता, क्योंकि जिसको इतनी भरोसा है उन पुलिस वालों के ऊपर, जो पुलिस वाले खास करके अभिषेक त्रिमुखे, जिसने डिक्लेयर किया था कि सुशांत सिंह राजपूत की जो घटना है ये एक खुदकुशी का घटना है 15 घंटे के अंदर, उस पुलिस वाले के स्टेटमेंट के ऊपर ये अंधे की तरह बिलीव कर रहे हैं। इनको पता ही नहीं कि वो कितनी बड़ी कल्प्रिट थे सुशांत सिंह राजपूत के केस में। साथ ही साथ ये सचिन वाजे, परमवीर सिंह जैसे लोगों को ये सर पे बिठा के नाच रहा है। सैल्यूट है आपकी रिपोर्ट गिरी को, सैल्यूट है आपकी सोच को। ऐसी सोच मैं उम्मीद करूंगा कि किसी भी रिपोर्टर को ना हो। मैं तो चाहूंगा कि अर्नब गोस्वामी जो कि सीना ठोक ठोक के क्वेश्चन कर रहे थे, रिपोर्टर होना है तो वैसा होइए, ऐसा रिपोर्टर मत बनिए प्लीज। और अगर आपके घर में कोई पढ़ाई कर रहे हैं ये सब चीजों के ऊपर, मना कर दीजिए कि अगर ऐसा बनना है तो छोड़ दो पढ़ाई। क्वेश्चन करना सीखो, दिल के अंदर ऑनेस्टिसिटी रखो और साहस रखो, और सब किसी को ऊंचा आवाज में क्वेश्चन करो कि सच क्या है बता। ऐसा नहीं कि जो क्रिमिनल्स है, वो क्रिमिनल्स जो कह रहा है, सर कह रहा है कि वो ही मानो, क्योंकि क्रिमिनल्स संग संग कह दिया कि ये जो केस है वो की केस है। अगर वो लेट करके कहते तो फिर क्या ये सही रहता? प्रिय सर, आपकी और पॉडकास्ट नहीं देखना, आंसर मुझे मिल गया है। तो आई होप दोस्तों कि आप लोगों को भी आंसर मिल गया है कि किस तरीके से हम लोगों को आज ब्रेन वॉश करने की कोशिश किया जा रहे हैं, किस तरीके से आज भी ये नैरेटिव फैलाया जा रहा है कि सुशांत की मृत्यु तो एक खुदकुशी थी, दिशा की मृत्यु तो एक खुदकुशी थी, और सारे लोगों को क्लीन चिट मिल गए और सीबीआई अपनी फाइनल क्लोजर सबमिट कर दिए। और उस फाइनल क्लोजर जो सबमिट किए हैं सीबीआई ने, उसमें सीबीआई ने कहा कि सुशांत की केस में हमें कुछ भी ऐसा नहीं मिला। और वो ये लोग अगर इन लोगों से हो पाए तो वो क्लोजर रिपोर्ट को ये लोग कोर्ट के अंदर डाल भी देंगे और जज से एक्सेप्ट भी करवा लेंगे, पर हालांकि ये हो नहीं पा रहे, नहीं तो ये लोग ये भी कर देते। इसके रिगार्डिंग आप लोगों का जो भी ओपिनियन है, आप लोग आराम से मुझे कमेंट सेक्शन पे कमेंट जरूर करिएगा। तो मिलेंगे मेरा नेक्स्ट किसी वीडियो पे। टिल देन सबको खुश रहिएगा, बढ़िया रहिएगा, ऐसी रिपोर्टर से दूर रहिएगा। टाटा।